आज हम लोग इस वीडियो में काल के बारे में सीखेंगे। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। और यहाँ काल को हम लोग देखेंगे कि उनकी परिभाषा काल के तो क्रिया के जिस रूप से उनके रूपांतर से कार्य, व्यापार एवं समय या अवस्था का बोध हो तो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल के रूप 3 भेद पाते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान देखते हैं तो सामान्य वर्तमान उसे कहते हैं जो क्रिया के जिस रूप में सामान्यतः वाक्य में जब उसका प्रयोग होता है, सामान्यतः का बोध होता है तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उसके क्रिया के अंत में ता ती भी देख सकते हैं ताकि हम पहचान सकते हैं। तो रविकांत पढ़ता है, मैंने वर्तमान में पढ़ रहा है, मैं देखता हूँ वे तैरते हैं। तो ये सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। दूसरा हम लोग देखते हैं तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान उसे कहते हैं जो वर्तमान काल में क्रिया जो वाक्य में वो प्रारंभ हुआ है लेकिन समाप्ति का सूचक नहीं बताते हैं, ये ज्ञात नहीं होता है समाप्ति की, तो उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं लेकिन वो वर्तमान काल में ही हो। जैसे रवि दौड़ रहा है, आरंभ हुआ है पर उसका अंतिम नहीं दिख रहा है। मैं लिख रहा हूँ, सुधा गा रही है। तो इस प्रकार से ये तत्कालिक वर्तमान के उदाहरण हैं। तीसरा देखते हैं वर्तमान काल के संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध जिस क्रिया से वर्तमान काल में संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह आता होगा, थोड़ा संदेहास्पद लगता है। लड़के खेलते होंगे, खेल भी सकते हैं, ना भी खेल सकते। खाना पकता होगा, तो ये तो संदेह प्रतीत हो रहा है जिसे हम संदिग्ध वर्तमान काल इसे कहते हैं। तो अब हम वर्तमान काल के बाद भूतकाल में आते हैं। तो भूतकाल को उसे कहते हैं जो बीते हुए काल, क्रिया से जो बीते हुए काल का बोध कराता हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के मुख्य इसमें 6 भेद पाते हैं। पहला सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। तो सबसे पहले हम सामान्य भूत में जाते हैं जो भूतकाल में जिस क्रिया से सामान्य रूप से भूतकाल का प्रतीत हो, ये भूतकाल का बोध बताता हो सामान्यतः, तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने खाया, खाया माने खा चुका, ये समाप्ति की ओर बताते हैं। ये वर्तमान से हटकर हम भूत में जाते हैं। वह आया, रवि सो गया, माने क्रिया जो है समाप्ति वर्तमान काल में नहीं बल्कि भूत में ये इसकी प्रतीति दिखती है। आगे देखते हैं उसका आसन भूत। तो आसन भूत काल उसे कहते हैं जो ऐसा लगता है कि जिस क्रिया से ये बोध हो भूतकाल में कि वो अभी अभी भूतकाल में ही क्रिया हुई हो। उसने खाया है, राम ने लिखा है, लड़के घर आए हैं। तो ये आसन भूत बहुत ही नजदीकी में निकटता का बोध कराते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत काल उसे कहते हैं जो भूतकाल में क्रिया, जिस क्रिया से ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में समाप्ति हो चुकी है, क्रिया प्रारंभ हुई और उसका कुछ दूरी या समय थोड़ा अधिक बताता हो। जो पूर्ण भूत में क्रिया पूर्णतः समाप्ति है तो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे ममता ने खाया था, उन्होंने परीक्षा दी थी, चोर भाग चुके थे। तो ये पूर्ण भूत के उदाहरण है। अब देखते हैं अगला अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत काल उसे कहते हैं कि जिस क्रिया से हमें भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई पर अभी समाप्ति नहीं हुई है। ये समाप्ति के सूचक हमें ज्ञात नहीं होता है पर वो भूतकाल में ही क्रिया प्रारंभ हुई है, तो इसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। ये अपूर्णता को व्यक्त करते हैं। मोहन पढ़ता था, लड़के खेलते थे, लता गाती थी। तो ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण। अब हम अगला देखते हैं तो भूतकाल के उदाहरण पाते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में जिस क्रिया से ये बोध हमें ये सूचना मिलती है, ये पता भूतकाल में ही कि वो संदेहास्पद, संदेह प्रकट हो, संदेह का भाव प्रकट हो तो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वह गाया होगा, तो संदेह
नीतू ने खाया होगा, राम ने सोहन को देखा होगा। तो ये संदेहास्पद ये बातें इस भूतकाल में दिखाई पड़ते हैं। और भूतकाल का अंतिम जो हम लोग देखते हैं भेद, वो हेतु हेतु मदभूत है। तो हेतु हेतु मदभूत कहते हैं जिस क्रिया से ये सूचित हमें मिले, जिसमें कारण दिखे। हेतु मतलब ही कारण होता है कि जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया कारण दिखे, वह आता तो मैं उसकी मदद करता। ये देख रहे हैं कि ये कारण है, आता तो मदद करता। यदि किसान परिश्रम करते तो अधिक अन्न उपजाते। इस प्रकार से हम हेतु हेतु मदभूत और भूतकाल की ये भेदों को हम लोगों ने सीखा। आगे देखते हैं, अब अंतिम है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल उसे कहते हैं जो आने वाले, जिस क्रिया से हमें आने वाले काल, आने वाले समय को सूचित करे, तो उससे उस बोध हो, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो भविष्यत काल के देखते हैं कि पहला भेद है उसका सामान्य भविष्यत। जो सामान्य रूप से ये जिस क्रिया से हमें ये बोध हो, ये सूचना मिले, ये ज्ञात हो कि सामान्य रूप से ये आने वाले समय के लिए बोध कराते हो, तो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे नरेश आएगा, तुम पढ़ोगे, मैं लिखूंगा। तो ये सामान्य भविष्यत के उदाहरण है। और दूसरे में पाते हैं भविष्यत काल के उदाहरण संभावित भविष्यत। तो जिस क्रिया से हमें उस अवस्था के बारे में ये पता चले जिसमें संभावित संभावनाएं व्यक्त हो, तो उसे ये संदेह हो, संभावनाएं हो, तो उसे हम संभावित भविष्यत कहते हैं। जैसे संभव है वह आए, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, पर संभव है। कल मैं जाऊं, तो ये संभावित भविष्यत के उदाहरण है। और अंतिम हम पाते हैं भविष्यत काल के हेतु हेतु मद भविष्यत। हेतु हेतु मद भविष्यत उसे कहते हैं जिसमें क्रिया से ये सूचना मिले कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हम हेतु हेतु मद भविष्यत कहते हैं। कि दीपक कमाए तो परिवार को सुख मिले। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है जो भविष्यत काल में हो। तो ये वह पूछे तो मैं बताऊं, तो इस पर ये भविष्यत काल में ही है। जब पूछे, ये काल जो है भविष्यत में ही ये प्रदर्शित होता है, ये बोध होता है भविष्यत काल का। तो इस प्रकार से हमने काल के बारे में ये सीखा। तो काल के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल।